तो हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि मार्वल अपने फ्यूचर को लेके इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों है। खैर, इसकी शुरुआत हो जाती है एवेंजर्स एंड गेम से। 2007 में मार्वल ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की आयरन मैन के साथ, और एंड गेम तक इन लोगों ने बिल्कुल पीक कर लिया। एंड गेम तक मार्वल के आसपास कोई भी एक कंपटीशन में कोई दूसरा सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं था। मार्वल हर जगह पे लीड कर रहा था और लोग बहुत ही ज़्यादा मार्वल को पसंद कर रहे थे। और जो भी मार्वल का इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम का मोमेंट था, हम लोग एज अ मार्वल फैन, कॉमिक फैन, उसके लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें इतना बड़ा कुछ एक इवेंट देखने को मिलेगा जिसके हम लोग इतने बड़े विटनेस बनेंगे। लेकिन इसके बाद से मार्वल में बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बदलनी शुरू हो जाती हैं। मार्वल के एंड गेम के बाद मार्वल ने बहुत अच्छी मूवीज़ दी हैं। ऐसा नहीं है कि मार्वल बिल्कुल ही डाउन चला गया। मार्वल की जितने भी हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज़ देखने को मिली, स्पाइडरमैन की मूवीज़ देखने को मिली, इसके अलावा हमें जो शांची की मूवी देखने को मिली, हम ये देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग मूवी थी। उन्होंने मार्वल को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा के दिया। लेकिन उसके दूसरी ही तरफ मार्वल ने कुछ ऐसी भी मूवीज़ बनाई जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी अपने आप को, और लोगों ने भी उसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मार्वल का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क जानते हो किसने किया? मार्वल ने, जो अपने एक के बाद एक बिना किसी ज़रूरत को समझे हुए हमें इतने ज़्यादा जो टीवी शोज़ दिए हैं। मार्वल ने आज तक जितने भी टीवी शोज़ दिए हैं उनमें से सिर्फ वांडाविजन, लोकी एंड द मून नाइट, सिर्फ यही एक 3 ऐसे टीवी शो हैं जिसकी लोगों ने परवाह की और उन्होंने इसको देखना ज़रूरी समझा। लेकिन इसके बाद मार्वल ने क्या बनाया है, लोगों ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। जस्ट लाइक द शी हल्क एंड द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और भाई वो क्या बवासीर था, सीक्रेट इन्वेजन। लोगों को बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं रही। लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाए भी तो वो इतना ज़्यादा गंदा डिसअपॉइंटेड हुए कि उन्होंने मार्वल को सीधा गाली देना शुरू किया। वो फैंस, वो लोग जो मार्वल को कभी डिफेंड किया करते थे, उन्होंने मार्वल को इतना बुरा नेट पिकिंग किया कि मार्वल को अब अपने मुंह छुपाने की जगह नहीं बची। लेकिन इसी के बीच में मार्वल को एक गोल्डन चीज़ हाथ लग जाती है। 2023 में राइटर स्ट्राइक हुई जिसकी वजह से हॉलीवुड का सारा काम ठप पड़ गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एक चीज़ थी वो मार्वल के लिए परफेक्ट हुई, क्योंकि मार्वल को यहाँ पे एक टाइम मिल गया कि वो अपनी चीज़ों को फिगर आउट कर सके, वो अपने फ्यूचर को देख सके कि आने वाले टाइम में वो कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं और उनको क्या चीज़ें सुधारनी चाहिए। इसके बाद क्या था, मार्वल ने अच्छा खासा टाइम लिया, अपनी चीज़ों को फिगर आउट किया, और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि वो जो एक के बाद हमें टीवी शोज़ देते जा रहे थे जो बिल्कुल ही अननेसेसरी थे, उन्होंने उनको पूरी तरह से ही दरकिनार कर दिया, कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अब लाइव एक्शन में सिर्फ उन्हीं मूवीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे जो उनको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे रही हैं। जो बिल्कुल भी उनको प्रॉफिट नहीं दे रही हैं और वो कोई ज़्यादा उनके लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, उनको वो आने वाली किसी मूवीज़ में कैमियो दे देंगे, उनको साइड रोल दिया जाएगा, लेकिन उनको अपनी सोलो मूवीज़ नहीं मिलेगी। चलो, ये तो रही मार्वल के अपने फ्यूचर के आने वाली मूवी सीरीज़ को लेके जो उन्होंने डिसीजन लिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि हमें जो इन्फिनिटी वॉर तक या एंड गेम तक जो सबसे बड़ा एक थ्रेट देखने को मिला था वो था थैनोस। अब बात हुई ये करने की, अब थैनोस के बाद तो मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इतना बड़ा का थ्रेट कौन होगा? तो मार्वल ने इंट्रोड्यूस किया था कैंग, और उसको मल्टीपल मूवी सीरीज में दिखा के सेटअप भी किया था कि भाई ये है हमारा एंड गोल। लेकिन इसी के बीच में कैंग को प्ले करने वाले जोनाथन मेजर्स ने अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे कांड कर दिए जिसकी वजह से उसे अब कैंग के कैरेक्टर से मार्वल ने फायर कर दिया। अब इसके पास, मार्वल के पास 2 चॉइस थी। या तो वो कैंग के कैरेक्टर के लिए किसी और एक्टर को कास्ट कर सकते हैं, या फिर वो एक नया विलन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मार्वल ने इतने लंबे टाइप से कैंग को सेटअप किया था तो लोग अगले नए कैंग को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन इस साल का जो कॉमिक कॉल हुआ उसके में मार्वल ने बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ कर दी। नए सबसे बड़े विलन को इंट्रोड्यूस किया और वो होने वाला है डॉक्टर डूम। अब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, हम लोगों ने मान लिया, चलो कैंग का पत्ता साफ हो चुका है, कैंग हमें आने वाले 5-6 सालों में दोबारा दिख जाएगा। फिलहाल डॉक्टर डूम को ले आते हैं। अब तो मल्टीवर्स के दरवाजे खुल चुके हैं, ना जाने हमें कितने डॉक्टर डूम, कितने कैंग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये हो गई कि उस डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मार्वल वापस लेके आया रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन के कैरेक्टर को प्ले किया था और वो कैरेक्टर लेजेंडरी, अमर हो गया है हम फैंस के मनों में। और इसके बाद अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर आए हैं डॉक्टर डूम को प्ले करने के लिए। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, उसका चेहरा एक मास्क के पीछे हमेशा कवर रहता है, और उसका चेहरा इतना खूबसूरत है भी नहीं कि उसको दिखाने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन फिर भी एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उस ऐसे एक्टर को दोबारा लाया गया जो इससे पहले एक बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर प्ले कर चुका है। अब यहाँ पर
ये अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने आने वाली मूवीज़ को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के नाम और चेहरे के ऊपर बेचने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरा एक्टर आता तो उसको सेटअप करना पड़ता, उसका रौला दिखाना पड़ता। अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर है तो भाई देख ही रहे हो, कॉमिक कॉन के बाद उसका एज अ डॉक्टर डूम क्या रौला बना के रखा हुआ है इंटरनेट पे। ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर हम जब पूरे एक बॉक्स में रख के देखते हैं तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है? हमें सिर्फ यही एक कंक्लूजन मिलता है कि मार्वल पूरी तरह से डेस्परेट हो रखा है।